हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कल दैट इज़ 3 जून 2026 को यहाँ पे JKSSB की तरफ से जनरल लाइन टीचर्स के रिगार्डिंग जो ये नोटिफिकेशन आई है, अब इस नोटिफिकेशन में है क्या, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ये जो 50% जनरल लाइन टीचर्स को डिफ्रीज करने की बात हुई थी, अब इसका यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है, एंड साथ साथ एक और मैटर जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, दैट इज़ टेट एग्ज़ाम। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज़ सकीना आयतू जी, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे टेट रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, एंड उसमें कहेंगे कि ये जो इन सर्विस टीचर्स है इनको टेट एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पे कहा गया था कि हम रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे। तो क्या फाइल की गई है या अभी नहीं की गई है, कब फाइल की जाएगी, एंड साथ साथ ये जो 2018 में जो JKSSB ने यहाँ पे जनरल लाइन टीचर्स को रिक्रूट किया था, तो क्या इनको भी टेट एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर की टेट रिव्यू पेटिशन यहाँ पे डिसमिस की तो। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वाई आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कल नोटिफिकेशन आउट हुई है जनरल लाइन टीचर्स के रिगार्डिंग, देखो यहाँ पे इसको बनाने का पर्पज़ एक तो ये है कि आप बच्चों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बेटा जब भी कुछ पोस्ट्स आउट होते हैं तो जब भी आप फॉर्म यहाँ पे फिल करोगे तो पूरे कॉन्शियसनेस के साथ प्रॉपरली आप यहाँ पे एंट्रीज फिल किया करें, वरना यहाँ पे इस कैंडिडेट की तरह आपको यहाँ पे 8-9 साल वेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे आपकी एक गलती की वजह से आपको 8-9 साल आपके बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में अब ये मैटर था क्या। ना अब यहाँ पे ये जो एक कैंडिडेट है जिनका नाम अफशाना रजब था, अब इन्होंने भी 2018 में यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम दिया था, बट इनके यहाँ पे 57.41 पॉइंट्स बन रहे थे, ओपन मेरे जनरल कैटेगरी से थी, एंड यहाँ पे उस टाइम पे जनरल कैटेगरी के जो कटा वो 59 to 60 के अराउंड गया था। सो दैट्स इनकी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई थी। बट इसके बाद जब इन्होंने अच्छे से अपना स्कोर कार्ड चेक किया तो वहाँ पे इन्होंने ये पाया कि इनके पास यहाँ पे एमएड भी था और बीएड भी था, एंड आप सब जानते हैं कि 2018 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे यहाँ पे एक तो 85 पॉइंट्स की वेटेज आपके रिटन एग्ज़ाम की थी, एंड यहाँ पे 15 पॉइंट्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के मिलते थे, जिसमें 5 पॉइंट्स मिलते थे अगर किसी के पास बीएड है, एंड 5 पॉइंट्स मिलते थे अगर किसी के पास एमएड है। तो इस कैंडिडेट के पास दोनों थे, तो इसको यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। बट इन्होंने क्या गलती की थी, जब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वहाँ पे इन्होंने बीएड की एंट्री में तो बीएड ही लिखा था, बट यहाँ पे एमएड की एंट्री में भी इन्होंने बीएड ही लिखा था। सो दैट्स वाई JKSSB ने इनको 5 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए थे। सो दैट्स वाई इनके बन रहे थे 57.41 मार्क। नो अब यहाँ पे जब इन्होंने अच्छे से यहाँ पे चेक किया तो इन्होंने ये पाया कि इनके पास तो एमएड डिग्री भी है, बट एमएड डिग्री के इनको 5 पॉइंट्स नहीं मिले हैं। सो दैट्स वाई देन इसके बाद इन्होंने अप्रोच किया हाई कोर्ट को, एंड हाई कोर्ट ने जब यहाँ पे अच्छे से देखा उन्होंने ये पाया कि इस कैंडिडेट के पास बीएड डिग्री भी है, एमएड डिग्री भी है, बट इसको यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए, बट 5 पॉइंट्स ही क्यों मिले। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म देखा गया तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने गलती से बीएड की एंट्री में बीएड ही लिखा था, बट एमएड की जगह इन्होंने यहाँ पे बीएड लिखा था, एमएड नहीं लिखा था। सो दैट्स वाई यहाँ पे JKSSB ने इसको 5 पॉइंट्स अलॉट किए थे, एंड एमएड के इसको यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिए गए थे। सो ये एक गलती की वजह से इनको यहाँ पे अब 2018 से लेके 2026 में अब फाइनल यहाँ पे जजमेंट आया, एंड इनको अब ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे अलॉट किए गए, जिसकी वजह से जो स्कोर था, जो स्कोर पहले 57.41 था, अब ये स्कोर 5 पॉइंट ऐड करने के बाद यहाँ पे बनेगा 62.4167। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो कितना था, वो 59 to 60 था, एंड इसके यहाँ पे आप फाइनली बने 62.41। दैट अब इसकी यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी। सो एक गलती की वजह से इनको यहाँ पे 7-8 साल यहाँ पे इनके बर्बाद हुए। सो दैट्स वाई जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म
फिल किया करोगे वहाँ पे आप पूरे प्रॉपरली एंट्रीज जो है अपनी डिग्री जो है वो अच्छे से मेंशन किया करो, सो दैट आपको लास्ट में सिलेक्शन के बाद ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अब फाइनली इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पे 8 जून को इस कैंडिडेट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स इनको साथ लेने हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला से डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करते हैं। सो अब ये थी एक अपडेट अवेयरनेस के पर्पज से। सो अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे 50% जनरल लाइन टीचर्स को डिफ्रीज करने की जो बात हुई थी, अब उसका करंट स्टेटस क्या है। एंड आल्सो आप सब जानते हैं कि शायद आपको पता भी नहीं होगा कि लास्ट असेंबली सेशन में यहाँ पे सकीना इतू जी ने कैसे यू टर्न ली थी। तो अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहे कि ये सारा मैटर क्या है, क्या ये पोस्ट्स आएंगे, कब आएंगे एंड कितनी सारी पोस्ट्स थी जिन पे यहाँ पे असेंबली में भी डिस्कशन हुआ था, सो देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो देन हम इस पे एक वीडियो लेके आएंगे। एंड साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टेट की, क्योंकि टेट से यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे टेट की जो रिव्यू पेटिशन है वो यहाँ पे फाइल करनी है फर्स्ट वीक ऑफ जून को ही। सकीना इतू जी ने ही कहा था फिर से। अब यहाँ पे आप आज 4 जून है, अब 3 दिन रह गए हैं। एंड अभी यहाँ पे हमने अभी जस्ट सुबह चेक किया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट, एंड वहाँ पे अभी तक कोई भी रिव्यू पेटिशन फाइल नहीं की गई है। अब यहाँ पे जब रिव्यू पेटिशन फाइल की जाएगी, इसके बाद जब टेट के रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के इन सर्विस टीचर्स के लिए कोई अपडेट आएगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट फिर से आएगा, एंड यहाँ पे इसके बाद देन जम्मू एंड कश्मीर में टेट एग्ज़ाम पहले कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि जो ये जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स थी ये यहाँ पे आ सकते हैं। बट अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करें, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो देन हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फिलहाल 3 दिन है, एंड 3 दिन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे टेट के रिगार्डिंग क्या अपडेट आती हैं, क्या यहाँ पे रिव्यू पेटिशन सच में फाइल की जाएगी या नहीं। सो वो सारी चीज़ें हम देन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये थी अपडेट। अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट, एंड अब इस कैंडिडेट को मनी मनी कंग्रेचुलेशंस टू हर, एंड इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। सो फाइनली अब यहाँ पे ये सिलेक्ट हुए हैं। अब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, 8 जून को है। तो बेस्ट विशेस टू हर एज वेल। एंड विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।